चलो तो आज का हमारा ये ब्लॉग बहुत डेंजर होने वाला है। इस ब्लॉग में हमें बहुत ही ज्यादा सतर्कता से काम करना पड़ेगा। कम ऑन, हाथ में आजा। तो यहाँ पर हमारे साथ है सिर्फ ये बैटरी और सिर्फ हम, दूसरा कोई भी नहीं है। पूरा अंधेरा ही अंधेरा है और इस बैटरी के सहायता से ही हम पूरा व्लॉग शूट करने वाले हैं। और उत्तर कोकण में इस तरीके से रात को आकर खेकड़े को पकड़ने का बहुत ही ज़्यादा पराक्रम यहाँ पर किया जाता है। तो आज हम उसी को अनुभव के लिए खुद अकेले आए हैं और खेकड़े को पकड़ने की कोशिश करने वाले हैं। पर हमें यही ब्लॉग को शूट करते हुए हमें खुद का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूरी रात यहाँ पर अंधेरे में हम अकेले हैं और यहाँ कुछ भी हो सकता है। जब मैं इस व्लॉग को शूट करने के लिए बाहर निकला तब हमारे गांव के लोगों ने मुझे सतर्क किया। ये कहा कि जब वहां पर आप जाओगे तो वहां पर पानी के जहरीले सांप, कुत्ते, सियार जैसे घूमते रहते हैं खाने के लिए, और जब वो अकेले आदमी को देखते हैं तब वो अटैक भी कर सकते हैं। तो इस डर से मुझे ये सारी बातें करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मेरे मन में डर था और कई तरीके के विचार मेरे मन में आ रहे थे। फिर भी मैं मेरे इस ब्लॉग को शूट करते हुए आगे ही बढ़ रहा था। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं खेकड़े को पकड़ने के लिए जाल पानी में फेंकते गया। तभी ये करते हुए बीच बीच में ऐसी डरावनी आवाज़ आती थी जिसे सुनने के बाद थोड़ा सा मन में डर आ जाता था। फिर भी मैं मेरे काम में लगा रहा और पहला पड़ाव जैसे कि सारे जाल फेंकने में, पानी में फेंकने में मैं कामयाब हो गया। फिर कुछ देर तक मैं नाव चलाता रहा और एक अच्छी जगह ढूंढता रहा जहाँ पर मैं रुक सकूं और मुझे कोई भी खतरा ना हो। तो कुछ देर बाद मैं ऐसी जगह पर रुका जहाँ पर मुझे अच्छा लगता हो। थोडासा प्रॉब्लेम हा आहे की उजेड आपल्याला दिसत नाही आहे, तरी पण ठीक आहे ना, म्हणजे आपण टाकूया आपण। ओके। कभी कभी बीच में मुझे थोड़ा सा डर लगने लगता था, तो मैं मेरे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए नाव साफ करने लगता था, ताकि मुझे ऐसे डरावने याद या सपने या कुछ ऐसी बातें ना हो। और इसी के वजह से मैं बीच बीच में ऐसा काम करने लगता था जिससे मेरा डर थोड़ा सा दूर हो जाए। जाऊया। आणि तो दिवस आज कसा उगवला काय माहिती, माझ्या मनात नव्हतं, पण तरी पण विचार केला की चला जाऊया। आणि आज आपण खरोखर या पूर्ण खाडीमध्ये फक्त एकटेच आहोत। पूर्ण अंधार आहे। ही रिलायन्स तुम्ही पाहू शकता। या फायबरमध्ये मी एकटाच या ठिकाणी बसलेला आहे। जिस नाव में मैं बैठा था उस नाव में कुछ पहले से ही खेकड़े मौजूद थे। उसमें से एक बहुत ही छोटा था, तो उसे निकाल कर मैं पानी में फेंकने लग गया। म्हणून त्याला पण नाही ठेवणार। ओके, जेवढा पाहिजे तेवढा आपण फायबर साफ केलेला आहे। तर जवळपास और अब हमने जो जाल डाला है जिसे पगोली कहते हैं, उसे देखने के लिए 15 से 20 मिनट बाद में हम जाने वाले हैं। आणि नंतर सुरुवात करूया पगोली बघण्यासाठी की आपल्याला चिंबोरी मिळतात की नाही। तो अब आप देख सकते हो कि वहाँ पर हम लोगों ने एक पगोली डाली है जो वाइट दिख रहा है।
लेकिन सच में मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि अकेले आने के बाद कुछ मन में डर सा लगता है. म्हणजे एकटे आल्यानंतर थोडीशी मनामध्ये कशी भीतीसारखी वाटते, कारण या एरियामध्ये आपण जास्त करून येत नाही आणि म्हणून ह्या जागेचा अनुभवही नाही आपल्याला. आपण अधूनमधून कधी एखाद दिवस आपण दिवसाला मच्छी पकडण्यासाठी ह्या ठिकाणी येतो, फिशिंग करण्यासाठी येतो. पर आज पहली बार हम अकेले आए हैं और आपको लगता होगा तो ये देखो नाव में कोई भी नहीं है, मैं अकेला नाव पर बैठा हुआ हूँ और फिशिंग यहाँ पर कर रहा हूँ. चलो तो अब हमने जो डाली हुई पगोली है उसे देखने के लिए अब हम जाने वाले हैं, क्योंकि हमने जो सोचा था वो जो टाइम है वो 10 से 15 मिनट हो चुका है और अब हम जाने वाले हैं पगोली देखने के लिए. अजून 10 मिनटं थांबूया आणि नंतर पाहायला जाऊया. पर यहाँ पर आने के बाद इतने सारे मच्छरों को मैं पहली बार देख रहा हूँ, जैसे मधुमक्खी की छाती की तरह पैर पर बैठकर काट रहे हैं, और इससे मैं इतना परेशान हूँ कि बोलो ही मत. पण असे कितीतरी लोक रोज त्यांचा हा व्यवसाय सुरू आहे. मग ते कसे करत असतील ह्याच्यावरून, या छोट्याशा अनुभवावरून मला हे कळत आहे की खरोखर अशा प्रकारे रात्री रात्री येऊन फिशिंग करणं किती कठीण असतं. एका वेळेला ही गोष्ट मला ह्या ठिकाणी समजून येत आहेत. चला तर मित्रांनो, आता वेळ आपली झालेली आहे पगोली पाहण्यासाठी आणि आपण जात आहोत. ओ हो 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 हो. सो तो भाई पहले ही पगोली में हमको एक छोटा सा खेकड़ा मिल गया है. इतना बड़ी साइज नहीं है, पर जितनी चाहिए हमको उतनी तो ज़रूर है. तो खेकड़े को पकड़ने के लिए लगभग मैंने 40 पगोली डाला है, और उसमें से पहले ही पगोली हमने निकाले जिसमें हमको एक छोटा सा खेकड़ा मिला था. अब इस पगोली को पानी में डाल के दूसरी पगोली अब हम देखने वाले हैं. भेटली तर पाहिजे आपल्याला ना. बघूया आपण. आहा हा 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 हा. मी सांगितलंय आपली एक पगोली खाली गेलेली आहे, पण तिसऱ्या पगोलीमध्ये लगेच आपल्याला ही चांगलीच बरीच पैकी ही चिंबोरी आलेली आहे. दोस्तों, जब ऐसे पगोली में एक एक खेकड़े आते हैं तो हमको लगता होगा कि ये लोग बहुत सारे खेकड़े पकड़ लेते होंगे, पर सच में ऐसा नहीं है. जब एक आदमी 40 से 50 पगोली पानी में डालता है तब जाके वो 15 से 16 खेकड़े पकड़ पाता है. मतलब बहुत सारी मेहनत इसमें करनी पड़ती है, तब जाके खेकड़े हाथ में आते हैं. अजून तर भरपूर आपल्याला पगोली बघायच्या आहेत. पुढे सरकूया आपण. ओ हो 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 हो. कभी कभार तो ऐसे खेकड़े भी आ जाते हैं जिसके ऊपर पंजे ही नहीं होते. यानी आप ऐसे समझ लो कि इस खेकड़े को किसी न किसी आदमी ने पकड़ा होगा, पर ये खेकड़ा भागने के लिए कामयाब हो गया होगा, जिसके कारण उसके ऊपर जो पंजे होते हैं वो टूटे हुए होते हैं. फिर ऐसे ही जैसे एक एक करके जैसे खेकड़े हमारी पगोली में आने लगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगने लगा, मज़ा आने लगा, और थोड़ा सा डर था वो भी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि जब पगोली में ऐसे खेकड़े आने लगे तो मेरा पूरी तरह मन डाइवर्ट हो गया और बहुत ही मज़ा आने लगी. बाप रे बाप. भली मोठी चिंबोरी आपल्याला मिळालेली आहे. ही पहा, आणि त्याची साईज जरी तुम्ही बघितली ना, माझ्या हातापेक्षा जास्त मोठी वाटते बघा. खूपच भारी. बाप रे बाप. आणि चिंबोरी किती मोठी, भली मोठी चिंबोरी. थोड़ी देर बाद मैं वापस वेट करने लगा और मैं आपको आसपास का नज़ारा दिखा रहा हूँ.
ताकि आपको पता चले कि कितना अंधेरा है। तो यहाँ पर पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ ये रिलायंस एनर्जी की थोड़ी सी लाइट दिखाई देती है। मतलब मेरा और वहाँ का डिस्टेंस बहुत सारा लंबा है और मैं अकेला यहाँ पर एक छोटी नाव लेकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। खरं पाहता एकटे फिशिंग करण्यासाठी येणं थोडं चुनौतीसारखं आहे आणि मी तो विचार केला होता की एकदा आपण सोलो रात्रीच्या वेळेला आपण अशा पद्धतीने चिंबोरी पकडावी, मच्छी पकडावी आणि त्यानुसार आज खरोखर ह्या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि तुम्ही बघू शकता काहीही दिसत नाही। आपल्याबरोबर एक बॅटरी आहे आणि या बॅटरीच्या सहाय्याने पोगोली टाकून चिंबोऱ्या पकडण्याचे मी प्रयत्न करत आहे। हो तरी पण बऱ्यापैकी आपल्याला चिंबोऱ्या मिळालेल्या आहे। चलो तो अब वक्त हो गया है घर जाने का, लेकिन उससे पहले हमने जो डाली हुई सारी पगोलियाँ हैं उसको निकाल कर बाहर लानी है और हमारी पगोली में ऐसे आने वाली सारी चिंबोरियाँ पकड़कर हमें घर पर लेके जानी है। तो दोस्तों हमारे इस ब्लॉग को देखने के बाद आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि खेकड़े को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। मैंने भी यहाँ पर 40 पगोलियाँ डालने के बावजूद मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 खेकड़े ही मिले। तो दोस्तों अब हमारे पास बची हुई है सिर्फ 4 पगोलियाँ। अब उस 4 पगोली में हमको कितने खेकड़े मिलते हैं मुझे कुछ पता नहीं है। चलो इस बार ट्राई करेंगे इस 4 पगोली में कितने हमें खेकड़े मिलते हैं और हम घर पर कितने खेकड़े ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग के बाद मुझे ये पता चला कि कोई भी काम इजी नहीं होता, हर चीज़ में स्ट्रगल होता है। बस आप डटे रहिए, डटे रहने से हर काम सफल होता है। आज मैंने पहली बार ऐसा सोलो व्लॉग करने की कोशिश की जो बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में रात में की, पर फिर भी मुझे इस व्लॉग के लिए सफलता ज़रूर मिली। तो दोस्तों हर बार ऐसे अच्छे व्लॉग लाने की कोशिश हम करते रहते हैं। अगर ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
अब इस व्लॉग के बाद हम करते हैं आपको टाटा बाय बाय, और अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो चलो टाटा बाय बाय।